हेलो दोस्तों, एक बार स्वागत है पुनः आप सबों का डीवाई क्लासेस पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये आपका है माइनर वोकेशनल का। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सेमेस्टर 4 में माइनर वोकेशनल पढ़ना है और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म रखा है। हॉस्पिटलिटी का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे एच एक्स्ट्रा हो गया है ना। तो हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म पेपर पढ़ना है और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इसको अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं 2025 में। इन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे कि ये जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं ये ऐसा नहीं है कि फिक्स यही आएगा, लेकिन संभवतः यहीं से प्रश्न बनने चाहिए क्योंकि आप लोग पहले से भी जान रहे हो कि हमारे द्वारा जो डीवाई क्लासेस के द्वारा जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो लगभग आपका 80% वो क्वेश्चन आपका आ ही जाता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा पैटर्न को समझ लीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो 1 नंबर का प्रश्न आपसे 5 पूछा जाएगा, ठीक है, जो एकदम वन लाइनर आंसर होगा। एमसीक्यू नहीं होगा, वन लाइनर आंसर एकदम संक्षेप में उसको एक लाइन में उसको उत्तर करना होगा। 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो 5-5 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। और ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में रहेगा जिसको 1.5 से 2 पेज में आप लिखेंगे। तो यहाँ से आपका 10 मार्क्स आ जाएगा। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा, एक प्रकार का प्रश्न जिसमें क्वेश्चन की संख्या होगी 7, लेकिन सॉल्व करना होगा आपको 4 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहेगा आपका 15 नंबर का। टोटल देखेंगे तो 60 नंबर का, ये 60 नंबर का टोटल जोड़िएगा तो एफएम जो आपका निकल करके आएगा वो आपका 75 मार्क्स का। और 75 मार्क्स 25 तो आप जान ही रहे कि प्रैक्टिकल में था। तो 75 मार्क्स जो है वो आपका पेपर के रूप में रहेगा और उसी पेपर के भी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और ये पहला प्रश्न यहाँ पर नजर आ रहा है आपको कि पर्यटन में परिवहन की भूमिका का वर्णन करें। पहला मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन है ये कि जब टूरिज्म कहीं डेवलप करता है तो उसमें परिवहन का क्या भूमिका होता है, क्या रोल होता है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि पर्यटन के यातायात के विभिन्न साधनों का वर्णन करें। ये दोनों क्वेश्चन में कोई एक संभवतः पूरी तरह से संभवतः कि होने की संभावना है। इसमें है कि विभिन्न यातायात के कौन कौन से साधन है उसके बारे में अध्ययन करना है। जैसे जैसे समझिए कि हवाई जहाज से साधन है, रेलवे है, बस है, मेट्रो सिटीज़ हैं, टूरिज्म बसेस हैं। तो कौन कौन सी सुविधाएं हैं पर्यटकों के लिए, पर्यटन केंद्रों तक पहुंचने के लिए, उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। थर्ड क्वेश्चन है पर्यटकों के ठहरने के लिए विभिन्न माध्यमों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से पर्यटन को ठहरने के लिए क्या क्या अकोमोडेशन अवेलेबल कराई गई हैं। जैसे होटल है, धर्मशाला है ना, या फिर टेंट लगा करके लोग रहते हैं। तो इस तरह से जितने प्रकार के रहने के जो जो साधन हैं उसके बारे में आपको डिटेल से आपको वर्णन करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिख रहा है कि विश्व स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों में से कोई एक लेवल हो सकता है या दोनों हो सकता है, उसमें एजेंसी की क्या भूमिका है इसके बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक है। कि एजेंसी कैसे वर्क करती है, उसमें कैसे सुविधाएं प्रदान की जाती है एजेंसी के द्वारा, उनके बारे में आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पर्यटन में टूरिस्ट गाइड की भूमिका का वर्णन करें। एक टूरिस्ट गाइड की क्या भूमिका होती है टूरिज्म सेक्टर में। एक पर्यटन जब कहीं पर भी संपन्न होता है, एक व्यक्ति जब अपने घर से निकलता है और मनोरंजन की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे स्थान पर या गंतव्य स्थान पर जाता है, तो उसमें एक टूरिस्ट गाइड की क्या भूमिका होती है ना। जैसे वो बतलाता है कि ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो भी हैं, तो टूरिस्ट गाइड की जो भूमिका होती है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद है टूरिस्ट गाइड बनने की प्रक्रियाओं का उल्लेख करें। अब आप लोग जब पढ़े होंगे तो उसमें पता चल गया होगा आपको, आपके शिक्षक ने जरूर पढ़ाया होगा कि टूरिस्ट गाइड बनने का एक प्रोसेस होता है। और उस प्रोसेस में है कि पहले आपको प्रशिक्षण डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा टूरिस्ट से। फिर जब वो ले लेंगे तो उसके बाद फिर आपको संबंधित कार्यालय में जाकर के आवेदन देना पड़ेगा। देन आपको फिर टूरिस्ट गाइड बनने का परमिशन लेटर आ जाएगा, तो फिर देन आप बन पाओगे, ठीक है। तो उसका प्रोसेस पूरा पढ़ाया गया, तो उसी चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में आप क्या जानते हैं, इनके विभिन्न आयामों का व्याख्या करें। तो गाइड जो बनते हैं, तो गाइड बनने के लिए किन किन प्रशिक्षण के लिए
कौन से कार्यक्रम हैं, किस प्रकार से वो प्रशिक्षण दिया जाता है और कितने दिनों का होता है, क्या पैसे लगते हैं, ये सारे कुछ हमने पढ़ाया भी था आप लोगों को, है ना। और मे बी आप हमारे यहाँ नहीं पढ़ते, कहीं और पढ़ते होंगे, तो ज़रूर वहाँ पे बतलाया गया होगा, है ना, डिटेल से इन सारी चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पर्यटन के समीप विकसित होने वाले हस्तशिल्प का वर्णन करें। जो पर्यटन केंद्र के समीप जो समीप में जो विकसित होता है हस्तशिल्प, जिसमें हैंडमेड चीज़ें बनाई जाती हैं अपने हाथों से, विभिन्न प्रकार की चीज़ें, जैसे लाइक नालंदा के आसपास जाइएगा तो बाहर में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बिकती रहती हैं, ठीक है। तो वो हो गया। अब झारखंड में घूमने के लिए जाइएगा तो झारखंड में झार क्राफ्ट जो है संस्था है, उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है ना। तो बहुत सारे टूरिस्ट सेक्टर पे बहुत सारे हाथों से बना करके चीज़ें बेची जाती हैं, तो उसके बारे में आपको बतलाना है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हेरिटेज रेलवे से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न उदाहरण दीजिए, इसका विभिन्न उदाहरण दीजिए। तो हेरिटेज रेलवे कहाँ कहाँ चलते हैं आपको सिलेबस पढ़ाने समय बतलाया गया होगा, है ना। और जैसे दार्जिलिंग में हेरिटेज रेलवे है, बहुत फेमस है, दार्जिलिंग लोग जो घूमने के लिए जाते हैं तो जिक्र आता ही उसका। तो एक वो हो गया, और इसी तरह से भारत में कई जगह पर हेरिटेज रेलवे है, उसका उदाहरण मिल जाएगा आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है पर्यटन केंद्र के विकास में प्रिंट मीडिया एवं डिजिटल मीडिया की भूमिका का वर्णन करें। ये क्वेश्चन में भी ना पूछे आपसे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, है ना। कि प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया की क्या भूमिका है पर्यटन केंद्रों के डेवलपमेंट में, इसके बारे में बतलाना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 11 है लास्ट, ये इससे हो सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन यहाँ हो सकते हैं, थोड़ा सा सिर्फ इसको देख लीजिएगा। जैसे डांस इवेंट है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, फेयर है, मेला जिसको बोलते हैं, सर्कस, फैशन शो, इन सारी चीज़ों को आप कभी ना कभी फेस किए होंगे, देखे ही होंगे, है ना, जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा सा लिखने में समस्या हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। अगर क्वेश्चन वहाँ से ना आया तो मे भी इधर से क्वेश्चन फंसाया जा सकता है ना। लेकिन उम्मीद है कि ऊपर वाले सेक्टर से क्वेश्चन आपके लिखने भर आ जाएंगे। चलिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन को प्रिपेयर कीजिए और आगे DPA के साथ बने रहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।